27 अप्रैल से 3 मई तक मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला वीक। ये वीक आपके लिए रहेगा एक्शन, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला। इस वीक मून आपके लिए ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में। ये आपके लिए डेली वर्क, आपकी एजुकेशन, आपके पार्टनरशिप्स, आपके डेट, इन सब चीजों को प्रभावित करेगा। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्कलोड, आपके रिलेशनशिप में टेस्टिंग इस वीक में आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने इन सब चीजों को मेंटेन कर लिया तो ये वीक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब शुरुआत करते हैं 27 अप्रैल, चंद्रमा आपके लिए 5वें भाव में। और ये जो कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा, वीक की शुरुआत आपके लिए क्रिएटिव होगी, एक्सप्रेसिव होगी, एनर्जी आपके साथ रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आइडियाज, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा बना हुआ होगा। जो भी लोग मीडिया में हैं, लीडरशिप के काम में हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लव और रोमांस के लिए, क्योंकि 5वां भाव लव रोमांस का है, तो यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। सिंगल्स के लिए किसी नए रिलेशनशिप का आगमन उनकी लाइफ में हो सकता है। जो भी बच्चे पढ़ने लिखने में या लर्निंग में इस समय लगे हुए हैं, उनके लिए मेमोरी उनकी शार्प रहेगी, उनका ध्यान, उनका फोकस काम में बना रहेगा। हालांकि अगर आपने ईगो कंट्रोल नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो फिर ये समय आपके लिए एक तरफ जाएगा, यानी आपको थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। 28 तारीख से 30 तारीख तक चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे। ये आपके डेली डिसिप्लिन का टेस्टिंग यहाँ पे होगा, हेल्थ का टेस्टिंग होगा। वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा, पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने का प्रेशर होगा और आपको अपनी वर्क एफिशिएंसी दुगनी करनी पड़ सकती है। आप अपने कंपटीटर्स पर हैवी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी चाहिए और आपको थोड़ा सा अपना एक रूटीन जो है वो पर्टिकुलरली बना के रखना पड़ेगा। डाइजेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग आपको ज्यादा फील होंगे। कहीं ना कहीं ऑफिस या डेली रूटीन में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स भी आपको इस वीक देखने को इन 2 दिनों में मिलेंगे। रूटीन मेंटेन करिए, अगर जिम जाते हैं जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट करिए, सिस्टमेटिकली काम करिए। किसी भी तरह का कर्जा लेने से इन 2 दिनों में बचना है आपको। 30 तारीख को और उसके बाद अगर देखें तो चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे और ये समय आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ और आपकी पार्टनरशिप का टेस्ट लेके आएगा। आप कैसे? तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस का टेस्टिंग होगा, पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, आपके या आपके पार्टनर के बीच में डोमिनेंस दिखाने का एक कोशिश रहेगा कि मैं ज्यादा हावी हूं। बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी लोग काम करते हैं उन्हें केयरफुल रहना है, आपस में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जो भी बात है आपस में कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है और डिस्कशंस, डॉक्यूमेंटेशन, सब चीजें साफ सुथरी। क्लाइंट या पब्लिक डीलिंग के लिए समय अच्छा होगा, आपको कोई नई डील मिल सकती है। और एडवाइस ये है कि हर बात में रिएक्ट मत करिएगा, इन 2 दिनों में थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए। 2 तारीख और 3 तारीख यानी सप्ताह के एंड में जब आप जाएंगे, यहाँ चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा और ये 2 दिन आपके लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं, हेल्थ के लिए भी। और कोई ना कोई सडन इवेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हो जाएगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होगी। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, इस समय मैं क्यों चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कोई पुरानी बीमारी, कोई छुपी हुई बीमारी फिर से उजागर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वायरल फीवर हो सकते हैं, उससे भी थोड़ा बच के रहिएगा। कोई हिडन बात आपके सामने आ सकती है या आपकी कोई हिडन बात सामने निकल के आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। रिस्की डिसीजन इन 2 दिनों में नहीं लेने हैं। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का पैसा कहीं पे डालना बचिए। कैरियर और बिजनेस के लिए वीक कैसा रहेगा? तो ये वीक आपके लिए आपको डिसिप्लिन बनाएगा, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देता हुआ दिखता है अगर आप फोकस रहेंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं वीक के एंड में, जैसे मैंने बताया, चंद्रमा आपके 8th हाउस में है, तो सडन चैलेंजेस आएंगे, वर्कलोड आप पे बढ़ेगा और कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर होगा जो आपको परेशान करे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अग्रेशन एकदम नहीं लाना है, खुद को शांत रखना है, धैर्य से काम लेते हुए इस वीक आपको आगे बढ़ना है। फाइनेंस के हिसाब से वीक का स्टार्ट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन बीच में खर्चे बढ़ेंगे और एंड में कोई सडन खर्चा, कोई ना कोई बिना मतलब का नुकसान भी होते हुए दिखता है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय पे ना करें। लव रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट में 2 दिन जो है बहुत अच्छे हैं, रोमांटिक हैं, एक्सप्रेसिव हैं। बाद में बिजी शेड्यूल होगा काम की वजह से, तो थोड़ा सा वहां दिक्कतें हैं। और सप्ताह के एंड में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए, क्वारल होते हुए दिखेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है? कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, अपने स्पाउस के साथ भी और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी, और ईगो को रखिए दूर।
हेल्थ और वेलबींग के लिए आपको क्या करना है इस वीक की इमोशनल प्रेशर खुद पे ज्यादा नहीं लेना है, अपने आप को मैनेजेबल रखना है, अपने रूटीन्स को बना के रखना है, उनसे दूर नहीं जाना है। मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर डाइट, ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल पॉसिबल है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल को अवॉइड करिएगा। इस समय लॉन्ग ट्रैवल करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अब मेन पार्ट इस वीडियो का जहां पे हमेशा आपको इंतजार रहता है वो है रेमेडीज। तो इस वीक आपके लिए जो रेमेडीज जरूरी है, हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइए, सूर्य को रोज सुबह अर्घ्य दीजिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए और लाल कलर का बैलेंस यूज लाइफ में करना शुरू करिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीक आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा हुआ डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। और अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, आपने खुद में बदलाव किए, अपनी लाइफ के लिए जो जरूरी है वो बदलाव किए, तो ये रिजल्ट आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे देगा। करना क्या है, पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन बनाइए, इमोशनल कंट्रोल खुद को करिए, सक्सेस आपकी है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने इंपल्सिव होके या आपने गुस्से में काम करने की कोशिश की, कहीं आपने ईगो दिखाने की कोशिश की, तो ये आपको परेशान करेगा। अपने आप को संभाल के रखिए। जय श्री महाकाल।